मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों आजकल एक जनमानस या यूँ कह लिए कि जो भी लोग आते हैं हमारे पास या किसी और के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास, किसी धर्म को जानने वालों के पास जाते हैं, तो उनकी एक समस्या अक्सर ये बनी रहती है कि घर में कलह रहता है या घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो दवा जरूर खाता है। मित्रों आज के इस प्रगतिशील युग में आप भी देख रहे होंगे कि अक्सर शायद ही कोई घर बचा हो जिस घर में कोई किसी न किसी बीमारी की दवा नहीं खाता है। तो मित्रों हमारे मन में इस तरह ख्याल आता है कि हम तो कोई बाहर की चीज़ या कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। आजकल आप देखते हैं 10 साल 12 साल के बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं, या किसी को स्थमेटिक है, किसी को टीबी है, किसी को किडनी स्टोन है। मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब जो खासकर नई जनरेशन आ रही है उसमें यह आप लक्षण बहुत ज़्यादा देखते हैं। मित्रों जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम वास्तु को भी साथ में रखें और ज्योतिष को भी साथ में रखें, तो हम जैसे कि भगवान के विषय में मान लेते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है या फोटो है, तो हम लोग भगवान का स्थान है तो इसको हम लोग जन्म कुंडली के अनुसार नवम भाव, द्वितीय भाव इनको देखकर कुछ कल्पना करते हैं कि इनके कौन से इष्ट देवी होंगे या कौन से देवता होंगे। और अगर हम अपने घर के मकान की बात करते हैं तो उस मकान में भी कुछ, अगर आप वास्तुशास्त्र से जानकार से बात करेंगे तो आपको कुछ बताएगा कि नहीं भैया मंदिर आपका इस कोने में होना चाहिए, बाथरूम आपका इस कोने में होना चाहिए, या ड्राइंग रूम आपका इस कोने में होना चाहिए। मित्रों हम भावनाओं में बहकर क्या करते हैं कि अपने घर में शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होता है जिस घर में हम भगवान की फोटो मूर्ति न लगाएं। तो इसका मतलब अब आप समझिए मित्रों, जो बीमारी की अक्सर जो ज़्यादातर शिकायत लोग करते हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि हमारे घर में बहुत बीमारी रहती है, कोई ना कोई प्रॉपर बीमार रहता है, या आप लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के मुँह सुना होगा कि शायद किसी ने कुछ किया कराया है, कि टोटका करा दिया है, कि कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, इस तरह की बातें आप अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हो। मित्रों आपको मैं आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप ये देखो कि आप किसी भी इष्ट देवी देवता की पूजा करते हो, खूब करते हो, लेकिन उनको आप अपने घर के एक उचित स्थान वास्तु के अनुसार चाहे आप रखें, किसी भी प्रकार से रखें, या जन्म कुंडली से बिछड़वा के रखें कि हमें हमारे घर में मंदिर किस जगह पे या किस दिशा में होना चाहिए, वहाँ रखें। तात्पर्य हमारा ये है कि आप थोड़ा सा भगवान हमारे भावना के लिए भूखे होते हैं, ऐसा आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा और देखा होगा। तो हम भगवान को कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे बाबा हैं जो बेचारे चल फिर नहीं पाते, 100 वर्षीय हैं और दवा के सहारे चल रहे हैं, केवल बिस्तर पर रहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आप मान लीजिए आपके बाबा वहाँ रहते हैं। अब आप खुद सोचो कि आप अपने घर में बाबा को कितनी जगह रखेंगे, या बाबा का कैसे पूजा पाठ करेंगे, या बाबा को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। जब बाबा बीमार हैं तो आप सुबह उठेंगे, बाबा जी को स्नान कराएंगे, नहलवाएंगे, और जो खाना पीना चाहिए होगा वो खाना पीना देंगे। यदि अस्वस्थ है तो उनको आप दवा भी देते हैं। लेकिन अगर आप अपने बाबा के सामने, 100 वर्षीय बाबा के सामने गाना बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या वो आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि बाबा आपसे कितना रुष्ट हो जाएंगे। आप भगवान को बस इसी प्रकार मान लीजिए कि हमारे बाबा हैं, और इस तरह के हम बाबा को घर पे रखेंगे तो बाबा हमारे कब खुशी होंगे कब दुखी होंगे। आपने लोगों को देखा होगा पत्नी पत्नी में जो विवाद की स्थिति रहती है या बीमारी रहती है, तो आपने देखा होगा लोग अपने बेडरूम में भगवान की फोटो मूर्तियाँ लगा कर रख लेते हैं। अब मित्रों यदि आपके बाबा आपके रूम में है तो आप अपनी पत्नी के साथ नहीं सो सकते हैं ना। सोचिए मित्रों, हम भावनाओं में बह के या कुछ भी समझ लेते हैं और भगवान को कहीं भी लगा देते हैं। आप थोड़े से उपाय करिए, बदलिए, और भगवान को एक उचित स्थान पर रखें जहां, और उतने ही भगवान रखें जिनको कि आप रोज धो लें, पोंछ लें, नहला लें और उनका पूजन अंदन कर सकें। आप देखिएगा बहुत जल्द लाभ मिलेगा। और मित्रों कुछ लोग भगवान की फोटो को, मूर्ति को घर के दरवाजे पर लगा देते हैं,
शायद उनके मन में रहता है कि मुख्य द्वार पर रहेंगे तो किसी भी तरह की बैड एनर्जी या ऊपरी निचली कुछ भी आप समझते हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो वो नहीं आएंगे। और मित्रों, आप कभी भी उन देवी देवता को ना भोजन देते हैं, ना कभी उनका सम्मान करते हैं कि उनके धूल लग गई तो पूछ ही लिया जाए। आप केवल त्यौहार में जब आपने मकान पुताई कराई तब आपने उनको केवल साफ कर दिया। तो मित्रों, आप ये मान लीजिए, आप ये सब काम कर आप अपना धन भी खराब कर रहे हैं, मन भी खराब कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, और तरह तरह की कलाओं में आप डूबे रहेंगे। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, बीमारी का वातावरण ना रहे, घर में कोई कलह ना हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भगवान की कोई भी फोटो मूर्ति एक स्थान पर रखें और उस स्थान को पवित्र रखें और प्रयास करें कि वहाँ पर कुछ भी शोर शराबा या कोई मांस मदिरा का सेवन या कोई भी व्यसन उस स्थान के आसपास ना करें। आप देखिएगा, आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, आपको कितनी जल्दी लाभ मिलेगा। मित्रों, इस कड़ी में मैं आपको अगली बार इसी से संबंधित कुछ चीज़ें जन्म कुंडली के अनुसार या यूँ कह लीजिए कि राशि के अनुसार या लगन के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान की फोटो मूर्ति को अमुक जातक या अमुक राशि के लोग कहाँ रखें तो उनको अधिक लाभ मिलेगा। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें पंडित दिलीप तिवारी के नाम से, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगा मैं आप तक पहुंचा सकूं या आप तक पहुंच सकती है। नमस्कार।